किसका सिद्धांत है? एक लिखो आप, अग्निकुंड का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ अग्निकुंड या कंसेप्ट ऑफ अग्निकुंड। थ्योरी ऑफ अग्निकुंड, अग्निकुंड का सिद्धांत कौन सा? अग्निकुंड क्या है? देखो सुनो इधर बात है। एक कहानी है, एक राइटर हुए थे चंद बरदाई। कौन राइटर हुए थे? क्या नाम है? चंद बरदाई। क्या नाम है? चंद्र नहीं, चंद बरदाई। जब जब आप चंद्र बरदाई बोलते हैं आप उस महान लेखक का नाम गलत बोल रहे होते हैं। नाम क्या उसका? चंद बरदाई नाम का एक राइटर है जिसने बहुत फेमस बुक लिखी, पृथ्वीराज रासो। कौन सी बुक लिखी? रासो का तो मतलब ही बुक होता है ना? किसी भी वीर पुरुष पे जो बुक्स वगैरह लिखी जाती है, हमीर पे लिखी तो हमीर रासो, पृथ्वीराज पे लिखी तो पृथ्वीराज रासो, शक्ति सिंह पे लिख दी तो शक्ति सिंह रासो, प्रताप पे लिख दी तो प्रताप रासो। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान पर एक बुक लिखी थी, इस बुक का नाम क्या है? पृथ्वीराज। इसमें चंद बरदाई एक कहानी लिखता है कि किसी टाइम एक ऋषि हुआ करते थे, वशिष्ठ। कौन से ऋषि थे? वशिष्ठ। वशिष्ठ नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। ये ऋषि वशिष्ठ जो थे आबू पर्वत पे रहते। कौन से पर्वत पे रहते? और एक दिन उस आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे। क्या कर रहे थे आबू पर्वत पे? यज्ञ। समझते हो सारे सर? यज्ञ देखा है? ऐसा कोई बंदा जिसने आप में से कभी यज्ञ नहीं देखा हो? ये कभी देखा ही ना हो? सबने देखा ही होगा यज्ञ, और नहीं तो फेरे तो देखे होंगे। फेरों के बीच में जो अग्निकुंड जलाते हैं वो अपने आप में क्या है? यज्ञ ही है, जो मंडप होता है अपना। तो वो जो यज्ञ का अग्निकुंड था, जो अग्नि जलाई हुई थी, ऋषि कहीं से लकड़ियां इकट्ठी करके लाए, अग्नि जलाई, अग्निकुंड जलाया, अग्निकुंड प्रज्वलित करने के बाद ऋषि ने आंखें बंद की, अपने मंत्र बोलने लगे। ऋषि जब मंत्र बोल रहे थे, इतने पता नहीं कहां से कुछ राक्षस आए, वो जो अग्नि जल रही थी उस अग्नि के अंदर पानी फेंक के चले गए। अग्नि बुझ गई। बिना अग्नि के यज्ञ किया नहीं जा सकता। ऋषि वापस खड़ा हुआ, वापस सूखी लकड़ियां लेके आया, वापस जलाई, वापस ऋषि ने आंखें बंद करके मंत्र बोलने शुरू किए। इस बार राक्षस फिर आए, को धूल फेंक के चले गए। कुल मिला के उनको यज्ञ कंप्लीट नहीं करने दे रहे थे। कभी अग्नि बुझा जाते और नहीं तो कभी कोई ऋषि के गुदगुदी करके भाग जाता। ऋषि बेचारा परेशान था कि यार यज्ञ कंप्लीट नहीं हो पा रहा। इस बार ऋषि को गुस्सा आया, ऋषि ने वापस अग्नि प्रज्वलित की, अग्नि जलाई और कहा, हे अग्नि देवता, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा यज्ञ कंप्लीट हो, लेकिन कुछ राक्षस इस यज्ञ को कंप्लीट होने नहीं दे रहे, इसलिए हे अग्नि देवता, इस अग्नि से योद्धा उत्पन्न कर। क्या उत्पन्न कर? योद्धा उत्पन्न कर, ताकि मैं इस यज्ञ को कंप्लीट कर पाऊं। और ऐसा कहा जाता है उस यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न हुए। कितने योद्धा उत्पन्न हुए? 4 योद्धा उत्पन्न, जिन चारों के नाम दिए जाते हैं चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। क्या नाम दिए जाते हैं? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। 4 योद्धा उत्पन्न हुए। ऋषि ने कहा कि चारों कोनों में जाकर खड़े हो जाओ। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों कोनों में जाकर खड़े हो गए। इस बार राक्षस वापस आए, इन चारों ने कूट कूट के भगा दिया। ऋषि का यज्ञ संपन्न हुआ। ये चारों राजा बने, इन चारों के नाम से 4 जातियां बन गई, जिन 4 जातियों को हम किस नाम से जानते हैं? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। इसलिए कह दिया गया कि चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार अग्निवंशी है। चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार क्या है? क्योंकि इनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई थी, इसलिए इनको क्या मान लिया जाए? अग्नि। कोई पूछे अग्निकुंड से कौन कौन सी जातियों की उत्पत्ति मानी जाती है, तो कौन कौन सी? चौहान, चालुक्य, परमार और। कहां पर हो रहा था वो यज्ञ? कौन कर रहे थे? ऐसा कहता कौन है? आपने कौन सी किताब?